तो सत्य के बारे में बात हो रही थी, व्हाट इज़ द ट्रुथ? और ट्रुथ को ढूँढना, ट्रुथ सच की तरफ जाना हमारा एक काम बन जाता है। हमारा एक पूरी मीनिंग हमारी लाइफ़ की यही है कि हम किसी तरह सच की तरफ जाएँ। हमेशा से रही है, हमेशा से हम लोग ने उसी तरफ अपना डायरेक्शन रखा है कि किसी तरह से सच हमारे सामने आ जाए। और एक बार सच आ जाता है हमारे सामने, तो हम फिर उसके बाद हमें नहीं ज़रूरत पड़ती किसी और चीज़ की, किसी और भावना की, किसी और रिलेशन की। सच के साथ रिलेशन ही फाइनल रिलेशन है। द रिलेशनशिप विद द ट्रुथ वी ऑल हैव इज़ द फाइनल रिलेशन। जो भी रिलेशनशिप आप अपने सत्य के साथ रखोगे, वही आपका फाइनल रिलेशनशिप बन जाता है, टू बी वेरी प्रिसाइज़। उसके बाद कुछ कुछ और बचता ही नहीं है। उसके बाद आपके सारे नज़रिए एक जैसे हो जाते हैं। सब चीज़ें आप एक जैसे देखने लगते हो। हर पॉइंट पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव को आप एक जैसे देखने लगते हो। कुछ चेंज होता ही नहीं है। समाज में, रियलिटी में कुछ नहीं चेंज होता है। सब कुछ सेम होता है, सेम पॉइंट पे होता है। एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रियलिटी है क्या और चल कैसे रही है और सत्य क्या है और उस तरफ जाया कैसे जाए, है ना? The point of understanding only comes this point of understanding only comes from the fact कि आप किसी डायरेक्शन में कैसे मूव करते हो, आप किस पैरामीटर को सीरियसली लेते हो, आप लाइफ के किस पैरामीटर को दिल से लगा के बैठे रहते हो, किस पैरामीटर को दूर लगा के रख के बैठे रहते हो। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन सा पैरामीटर कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। सत्य सबके लिए होगा, रास्ते सबके अलग होंगे। रास्ते क्यों अलग होंगे? क्योंकि हमारी ज़िंदगी जीने का नज़रिया अलग है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी देखने का नज़रिया एक जैसा होना चाहिए। सबका नज़रिया ज़िंदगी देखने का एक जैसा होना चाहिए, पर सत्य के आधार पे होना चाहिए और ट्रुथ के आधार पे और होना चाहिए। दैट इज़ द ओनली वे अहेड। बाकी कोई तरीका है ही नहीं, बाकी कोई तरीका होगा भी नहीं। The thing about the human mind is that it can actually, on some level, the human mind has the ability to understand things on a pseudo level कि भाई आपने कुछ गलत किया अगर लाइफ में, तो माइंड क्या गलती स्पेसिफिकली की वो नहीं याद रखता है, उस पैटर्न को याद रख लेता है वो गलती के। अगर आप ताकतवर हो, किसी कमज़ोर को मारते हो, तो आपकी मेंटालिटी ऐसी कर देगा कि आप हर कमज़ोर को मारोगे। उसे लगेगा ये तो पैटर्न है, इस पैटर्न पे तो हम चलते ही रहते हैं, यही पैटर्न हमारी लाइफ का है, हम ऐसे ही चलेंगे। तो माइंड वैसे ही चलने लगता है फिर। तो ये एक तरह से माइंड की चीज़ें हैं, दिमाग की चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं और माइंड साइकोलॉजिकल पैटर्न पे चलता है और किसी साइकोलॉजिकल पैटर्न पे माइंड चलता नहीं है। एंड दैट इज़ समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो देखने का नज़रिया है वो हमारा सत्य बन जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सत्य हो, क्योंकि वो परम आनंद नहीं देता। द इट नेवर गिव्स अस द हैप्पीनेस दैट वी डिज़र्व। अगर हम ये सीख रहे हैं कि हम ताकतवर हैं, हम कमज़ोर को मार रहे हैं, अगर हम ये सीख रहे हैं समय के साथ, तो हम कहीं न कहीं हम लोग अपने आप को भी दुखी रखेंगे क्योंकि हम भी कमज़ोर हैं किसी की नज़रों में। तो हमें अब लगेगा हमारे साथ भी वही होने वाला है, ऐसा ही कुछ होने वाला है। पॉइंट वही है रियलिटी का कि आपको समझना है कि चल क्या रहा है और हो क्या रहा है और आप किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो बहुत मैटर करेगा क्योंकि वही चीज़ रेसिप्रोकेट हो सकती है। जो आपका नज़रिया दूसरे को लेके है वही किसी और का नज़रिया आपको लेके भी होगा। तो आपको डर लगा रहेगा कि मेरे साथ ना हो जाए, मेरे साथ ना हो जाए, मेरे साथ ना हो जाए। वो डर जायज़ है। पर सच को ढूँढना, सच की तरफ जाना, सच को परखना एक छोटा-मोटा काम नहीं है। सच को परखने के लिए आपको अपनी साइकोलॉजिकल रियलिटी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू द ट्रुथ। आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लेती है व्हेन इट कम्स टू ट्रुथ।
जब भी सच की बात होगी तो आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को अपर अ, एक अपर लेयर पकड़नी ही पड़ेगी। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग विल ऑलवेज टेक द टॉप प्रायोरिटी इन योर लाइफ। तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कभी ख़त्म नहीं करनी, पहली बात तो कभी ये सोचना नहीं कि कोई पॉइंट आ गया, आप अपने आप को समझ गए और इसके बाद अब कुछ है नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का अंत जब भी होगा तो वो सिर्फ आप पर नहीं रुकेगा। जब आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको सबकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जब आप खुद को समझ लोगे तो आप सबको समझ लोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप खुद को समझे हो फिर अगली बार किसी और को समझोगे, नहीं नहीं नहीं। जितना वक्त आप खुद को समझाने में लगाओगे, उसका जब फाइनल पॉइंट आएगा तो उस पॉइंट पर सबको सब समझ में आ जाएगा, हर कोई समझ में आ जाएगा, हर बंदा समझ में आ जाएगा, हर एट्रीब्यूट समझ में आ जाएगा। कोई ऐसा पॉइंट होगा ही नहीं जो समझ में ना आए आपके, है ना? दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द अल्टीमेट ट्रुथ। In order to understand the ultimate truth, you have to be very critical about your own self. आपको अपनी हर साइकोलॉजी के बारे में सोचना होगा, आपको अपनी हर आदतों के बारे में सोचना होगा, आपको अपनी हर हरकतों के बारे में सोचना होगा और हरकतों को सोचने के बाद ही आप अपने आप के बारे में थोड़ा विस्तार रूप से सोच पाएंगे कि क्या कंक्लूसिव फैक्ट है आपका, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको ड्राइव करती है, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको डिफाइन करती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको डिफाइन करेगी? डिफाइन करने वाली क्या चीज़ है आपको? आपके नाम के पहले आप क्या हो? आप अपने आप को अगर भूल गए हो तो आप क्या हो? ऐसी कौन चीज़ है जो होगी होगी आपके बारे में सच, वरना कोई फैक्ट ही नहीं है आपके बारे में कुछ और। हुँ? So that is the whole point that I'm trying to share now, कि how do you basically understand yourself? How, at what point you are going to stop understanding yourself? जब जब आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बाद जो चीज़ बाहर निकले, जो चीज़ सच बन के सामने आए, आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बाद जो चीज़ सच बन के आपके सामने आए, वो चीज़ आपको खुश रखनी चाहिए। आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग नेगेटिव है, यू नीड टू गो डीप। You need to have more deeper understanding of yourself, then you have to got to have more deeper understanding of yourself. ऐसे करते रहना है। ऐसे कब तक करते रहना है? ऐसा तब तक करते रहना है जब तक आपको एक कंक्लूसिव फैक्ट अपने बारे में ना मिले जो पॉजिटिव हो और काइंड ऑफ नेगेटिव हो, डिपेंड्स ऑन हाउ यू ट्रीट इट। बट एक कंक्लूसिव फैक्ट हो आपके बारे में, और जहाँ आपको कंक्लूसिव फैक्ट मिल गया उसके बाद फिर चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं। तो चीज़ें समझना आसान हो जाता है, चीज़ों को देखना आसान हो जाता है, चीज़ें परखना आसान हो जाता है। और वही आसानी चाहिए लाइफ में, हम सबको वही आसानी चाहिए। हम कहीं न कहीं उस चीज़ के पीछे रहते ही हैं, हम कहीं न कहीं उसी चीज़ के पीछे पागल हो रहे होते हैं, उसी सच के पीछे पागल हो रहे होते हैं। हम सबको उसी सच के सामने अपने आप को परखना है। हमें और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में बॉस। वी डोंट वांट एनीथिंग इन लाइफ, वी ओनली वांट टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ। हमें कोई और रियलिटी में जीना ही नहीं है। नहीं पसंद हमें कोई और रियलिटी। हमें बस सच जानना होता है। एक सच जो हमें एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए खुश तो रखे, या हमें कम से कम एक स्माइल तो दे दे चेहरे पे हमारे बारे में कि हाँ ठीक है, थोड़ी होप है, और हाँ थोड़ी सारी गलती मेरी गलती नहीं है। क्योंकि मुझे ये सच नहीं पता था, इस वजह से मैं कहीं न कहीं इस अलग रास्ते पे था। मुझे किसी ने सच नहीं बताया, ना मेरे फादर ने बताया, ना मेरी मदर ने बताया, ना ब्रदर ने बताया, और उनको भी किसी ने नहीं बताया। तो किसी की गलती नहीं है, बट ये सच मुझे जानना संभव हुआ। आई एम ब्लेस्ड टू हैव टू नो द ट्रुथ, एंड नाउ व्हेन आई नो द ट्रुथ, I can map my life accordingly, because I can know the personality of other people. I know the personality of mine. I know everybody's personality now. That's how I will roll. So पॉइंट ये आ जाता है कि जब भी एक पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग निकल आए आपके बारे में, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि
आप जब अपने बारे में जान लेते हो तो आप सामने वाले बारे में नेगेटिव नहीं सोचते। एक वेव चलती है पॉजिटिविटी की, वेव शुरू हो जाती है एंड दैट वेव जस्ट स्प्रेड्स अराउंड, इट जस्ट कम्स अराउंड एंड स्प्रेड्स अराउंड एंड दैट इज सच अ लविंग थिंग अबाउट इट, इट्स सच अ लविंग थिंग अबाउट इट दैट वेव जस्ट wants to spread. That's how everything goes. That's how everything should go. We are here to know the truth. We are here to understand the truth. We are here to talk about the truth. And the truth will not reveal itself until and unless we grill ourselves enough psychologically so that we could find it. And not ourselves only. We have to have discussion with people. हमें कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है दूसरे लोगों के साथ, हर किसी के साथ, एक दूसरे के साथ हमें कॉन्वर्सेशन करने की बहुत ज़रूरत है। जब वो कॉन्वर्सेशन करना हम सीख गए, लोगों के साथ बात करना जान गए, लोगों को समझना जान गए, एक दूसरे की बात को समझना जान गए, तो बहुत आसान हो जाता है सब कुछ। हमें वही आसानी चाहिए। हम कम्युनिकेट करना सीख गए एक बार एक कंक्लूजन डिसीजन पे, तो बहुत आसान हो जाएगा बहुत चीज़ें रोकना। बहुत सारी आदतों को रोक सकते हैं, बहुत सारे लोगों को रोक सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्राइम्स रोक सकते हैं। सर साइकोलॉजिकली किसी को समझ गए आप तो आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अपने आप को समझ गए तो अपनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। आपको पता चल जाएगा चीज़ें कैसे मैप हो रही हैं फ्यूचर में, तो पता चल जाएगा चीज़ें कैसे जा रही हैं फ्यूचर में, हाउ थिंग्स आर मैपिंग एंड एवरीथिंग, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग नाउ। There is no stoppage to that, there is no end to that. This is the only beginning that you will have, and that's the conclusion of life. The beginning and the end are exactly the same. How do I define things? How do I tell you the truth directly without mumbo jumboing the words? Because I want to say it, but दिस इज नॉट समथिंग कि कोई आपको स्पॉइलर दे दे, ये आपको ढूंढनी पड़ेगी। आप कितने रेडी हो जानने के लिए उसी चीज़ पे डिसाइड होगा कि आपको कब पता चलता है। अगर आपको पता चलना होगा 25 की उम्र में पता चल जाएगा, अगर आपको पता चलना होगा तो 50 की उम्र में पता चलेगा, आप बहुत इग्नोरेंट रहोगे तो 90 में पता चलेगा। डिपेंड्स हाउ डू यू नो द ट्रूथ मैटर्स अ लॉट, हाउ डू अंडरस्टैंड द ट्रूथ मैटर्स अ लॉट। Truth matters completely and efficiently for all its accord. In a very polite way, it tries to take away every negative aspect of your life. And it should take every negative aspect out of your life, right? It is the truth. The truth itself is a definition of whatever is opposite of lies. और झूठ में भले ही हमें मज़ा बहुत आता हो, झूठ में भले ही अच्छा बहुत लगता हो हमें, लेकिन झूठ टिकेगा नहीं। झूठ क्योंकि वो आनंद परम आनंद नहीं दे पाता। Truth lie can never keep you happy. It can be pleasurable for a while, but can never keep you happy. That's what definition of a lie is. You should never be a prisoner of a lie. चलो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस बारे में और अभी लगते हैं बाय।